जय हिंद साथियों, सभी परीक्षाओं में 90 से 70% यह क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए जानते हैं इनको अच्छी तरह से। बस हमारे साथ आप बने रहिएगा, आसानी से जानेंगे। यह वीडियो बहुत ही तेज गति से आपके साथ प्रश्न को साझा करेगा। आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपने दिमाग को जागरूक बनाए रखिएगा। इस वीडियो में यही एक समीक्षा की गई है कि आपके पास अधिक से अधिक प्रश्नों का परिचय हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? साथियों, अगस्त काम्टे जी के द्वारा समाजशास्त्र का गठन हुआ था। समाजशास्त्र शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? साथियों, 1839 में समाजशास्त्र को गढ़ा गया था। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? साथियों, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समाजशास्त्र का उदय हुआ था साथियों यूरोप में ही समाजशास्त्र का उदय हुआ था। यहीं से समाजशास्त्र का विकास होता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कहलाता है सामाजिक और लोग। साथियों, सामाजिक और लोग समाजशास्त्र के दो शब्द हैं। समाज इससे बाहर निकलता है। साथियों, वह है पुरुष का अस्तित्व। पुरुषों का अस्तित्व समाज से बाहर निकलता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज के नेटवर्क का प्रतीक क्या है? साथियों, यह क्वेश्चन का आंसर है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध ही समाज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह किसकी परिभाषा है? साथियों, मैक्लेवर ही समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषा दिए हैं। समाज की दो प्रकार की परिभाषाएं हैं। एक तो है कार्यात्मक और दूसरा है संरचनात्मक। साथियों, यह दो परिभाषाएं अच्छा है। चलिए जानते हैं समाज है। साथियों, पूछा जा रहा है समाज है। साथियों, इसका आंसर होगा जानबूझकर। समाज है जानबूझकर। इसका आगे चलते हैं। विवाह एक है या एक है? साथियों, इसका आंसर होगा समाज की महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था। इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकीकृत पश्चिमी समाजों में विवाह का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रजनन है बल्कि इसका आंसर क्या होगा? साथियों, इसका आंसर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन और सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विवाह आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह नियमित और सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संतुष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट। अपनी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में किसने कहा कि शायद मनुष्य में भिन्नता की प्रवृत्ति रही है? इस इच्छा ने पुरुषों को अजनबियों, अपरिचित और अनजान लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। सर, उसका नाम है रिस्ले जी ने पीपल ऑफ इंडिया में यह बात स्वयं बोले थे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों, वीडियो में बने रहिए। रिस्ले ने प्रश्न संख्या 4 में विवाह के संबंध में स्पेस पर अपने विचारों का समर्थन करने के लिए यह कथन दिया है, चचेरे भाई विवाह का। साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका मत था कि बुद्धिविहीन संस्कृतियों में उपहार धन एक सामाजिक विकल्प है? साथियों, आगवर्ण और नीमकाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विकास की कसौटी के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर किसके द्वारा दिया गया है? इमाइल दुर्खिम के द्वारा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है? जजमानी संबंध वह साधन है जिसके द्वारा अमीर और शक्तिशाली गरीबों का शोषण करते हैं और श्रम को लोगों की शक्ति बनाए रखने के लिए मजबूर करते हैं जिनके पास ऊपरी हाथ और उच्च पद हैं। साथियों, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूला विनिमय संबंधित है? साथियों, इसका आंसर है ट्रोबी एंड आइलैंडर्स। इसका आंसर है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों, यह क्वेश्चन है, दास व्यवस्था का आधार सदैव होता है? साथियों, इसका आंसर है आर्थिक में दास व्यवस्था का आधार सदैव होता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवार समाजों के विकास में योगदान नहीं देता है? साथियों, इसका आंसर आप अपने सेंस के हिसाब से कमेंट में देंगे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शहरों में रहने वाली दुनिया की आबादी का प्रतिशत वास्तव में बहुत बड़ा है। अधिकांश दुनिया ज्यादातर समय शहरी रही है। दुनिया का अधिकांश समय ज्यादातर ग्रामीण रहा है। भारत एक अत्यधिक शहरी देश है। साथियों, इसका आंसर है
साथियों, हम भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया का अधिकांश समय ज्यादातर ग्रामीण रहा है। साथियों, इसका आंसर सी होगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों, वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ग्रामीण समुदाय की एक विशिष्ट विशेषता है। साथियों, इसका आंसर है तर्क संगत इच्छा। तर्क संगत इच्छा इसका आंसर है। चलिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले राज्य और सरकार के बीच अंतर दिया था? साथियों, इसका आंसर है लोके। लोके ने ही अंतर दिया था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उद्यम होता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है, यह किसकी राय है? साथियों, यह है अरस्तु की। अरस्तु जी की राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राधिकरण से संबंधित है? साथियों, इसका आंसर है रूसो। रूसो प्राधिकरण से संबंधित है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? साथियों, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह प्रणाली की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तरीकरण के कार्यक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित है। साथियों, इसका आंसर है डेविस और मूर। डेविस और मूर के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के कार्यात्मक पहलुओं पर जोर दिया है? साथियों, इसका आंसर है डेविस, मूर, पार्सन्स, इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज अपने विकास के 3 चरणों धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक से गुजर चुका है। किसके द्वारा यह विचार रखा गया था? साथियों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक आंदोलन निर्भर करता है। साथियों, इसका आंसर है 1, 2, 3 और 4 पर। चारों पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। साथियों, यह नोट कीजिएगा, यह किसकी परिभाषा है? जनजाति एक स्वदेशी इकाई है जो एक सामान्य भाषा बोलती है, एक सामान्य वंश का दावा करती है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, प्रौद्योगिकी में पिछड़ी हुई है, पूरा साक्षर है, रिश्तेदारी पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों का पालन करती है। साथियों, इसका आंसर है 1962 में शिलांग में एक सम्मेलन इसका आंसर रहा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों, वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अतिथियों के शरीर पर थूककर उनका स्वागत करने का अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? साथियों, मसाई। मसाई के द्वारा यह अभ्यास किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्यांकी विशेषज्ञ ध्यान नहीं देते हैं। साथियों, इसका आंसर है बी, जनसंख्या की ऊंचाई और वजन। जनसंख्या की ऊंचाई और वजन पर नहीं ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? साथियों, किसी जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यह जनसंख्या लिंगानुपात है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जाति एक उदाहरण प्रदान करती है। साथियों, इसका आंसर है सामाजिक श्रेणी। सामाजिक श्रेणी आंसर है। अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया था? साथियों, इसका आंसर है MK गांधी। महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था अछूतों को। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि किसके अनुसार स्व सामाजिक संदर्भ में विकसित होता है और सामाजिक प्राथमिक समूहों द्वारा प्रेषित होता है? साथियों, चार्ल्स एंड कूली के द्वारा। चार्ल्स एंड कूली के द्वारा यह सामाजिक उन्मूलन है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट समूह को प्राधिकरण के संबंध में किसने देखा और इसे बवर्ड कहा? साथियों, इसका आंसर है वेबर। वेबर ने बवर्ड कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मान जो रेखांकन द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। साथियों, इसका आंसर है माध्यिका। माध्यिका को रेखांकित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला के सबसे अधिक बार आने वाली वस्तु जिसके चारों ओर अन्य वस्तुएं घनी आबादी वाली होती हैं कहलाती हैं? साथियों, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म और मृत्यु दर के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करने वाले सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहा जाता है? जनसंख्या का माल्थेसियन सिद्धांत। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रजनन दर को निर्धारित करता है? साथियों, बालक का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य। साथियों, यह तीनों प्रजनन दर निर्धारित करते हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों, वीडियो में बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के विकास का पहला चरण है? साथियों, इसका आंसर है बी, विचारधारा। विचारधारा संस्था के विकास का पहला चरण है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक संस्कृति में हावी होने वाले विशेष तत्वों की पहचान करें। साथियों, इसका नाम है लोकमार्ग। लोकमार्ग भौतिक संस्कृति में हावी होने वाले विशेष तत्व हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्तरीकरण प्रणाली का संकेत है? साथियों, इसका आंसर है वर्ग। वर्ग मुक्त स्तरीकरण प्रणाली का संकेत है। साथियों, वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आएगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक ने सबसे पहले समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग किया था? साथियों, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेखक ने समाज को दयालुता की चेतना में समाहित करने के बारे में सोचा, निम्नलिखित में से पहचानिए। साथियों, गिंडेक्स ने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? साथियों, इसका आंसर है समाज और सामाजिक संपर्क का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट्स मिल्स ने एक बार कहा था कि समाजशास्त्रियों को एक अध्ययन करने के लिए एक समाजशास्त्रीय स्पेस विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करता है। साथियों, वह है संस्कृति। संस्कृति ही वह समाज विकसित कर सकता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजशास्त्री समाज को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित करता है जो एक परिभाषित क्षेत्रों में रहते हैं, एक संस्कृति साझा करते हैं और जो यह कहलाते हैं बातचीत के द्वारा समाज को एक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पैटर्न देखने का मतलब है कि एक समाजशास्त्री को सक्षम होना चाहिए। सामाजिक समूह सामाजिक दबाव का जवाब कैसे देते हैं? समानता की पहचान करें। यह मुख्य चीजें उसके पास होनी चाहिए। चलिए जानते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक समाजशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का विषय था? साथियों, इसका आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र प्रारंभिक विषय था। एक और लाजवाब क्वेश्चन है, समाजशास्त्र लैटिन शब्द सोसाइट और लोगों से लिया गया है, इसका अर्थ है? साथियों, इसका आंसर है समाज और विज्ञान। समाज और विज्ञान से शब्द लिया गया है। यह एक बार यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। यह सकारात्मक आंदोलन के संस्थापक के रूप में था, जिसने एक दार्शनिक के रूप में मान्यता प्राप्त की। और यद्यपि आधुनिक समाजशास्त्री उनके सिद्धांतों को दिलचस्प अटकलों के एक श्रृंखला के अलावा कुछ भी नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि वह आवश्यकता को प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार थे। समाज का एक उद्देश्य व्यवस्थित अध्ययन है। चलिए जानते हैं अगस्त काम्टे जी के द्वारा। यह सारी चीजें उनके ऊपर ही निर्भर करती थी और उन्हीं को लोग जानते थे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, वीडियो पॉज करके आप रुककर फिर दोबारा देख सकते हैं। मैं बहुत तेजी से इसलिए जा रहा हूँ ताकि बहुत सारे प्रश्न को आपको दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। आधुनिक समाजशास्त्रीय विचार और सिद्धांत जो समाज के विरुद्ध रूप से चिंतनशील या दार्शनिक विश्लेषण से अलग है, में उभरा। इसका आंसर है 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। साथियों, यह उभरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के लिए केंद्रीय संबंध वे हैं जिनमें शामिल हैं। साथियों, इसका आंसर है पारस्परिक मान्यता और आम में साझा कुछ की भावना। साथियों, इसका आंसर बहुत सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। प्रतीत होने वाली असंबद्ध विरोधाभासी अराजक घटनाओं के पीछे पैटर्न और नियमताएं हैं। यह एक समाजशास्त्री का फोकस है। उन्हें ढूंढे और उनका अध्ययन करें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह लेता है किसी का अलगाव छोड़ दे। इसका पक्ष चलिए जानते हैं। ग्रुप माइंड किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है मैकडगल के द्वारा ग्रुप माइंड लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अंतर इनमें से हो सकते हैं क्षमता, गैर क्षमता, गैर रुचियां, योग्यता की कमी। तो क्षमता ही इसमें अंतर है। समाज में मतभेद सदैव होते हैं। क्या होते हैं? डी, दोनों अपनाया और प्राकृतिक समाज में मतभेद सदैव होते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाज को अपने आप में संघ के रूप में परिभाषित किया था? इसका आंसर है गिंडेक्स ने यह किया था। समाज की उत्पत्ति के बारे में बल सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि यह माना जाता है कि इसका आंसर है यह एक ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है और इसी के कारण एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस के अनुसार स्वयं और समाज समान नहीं है। तो इसका किसके समान नहीं है? फ्रायड के अनुसार स्वयं और समाज समान नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद एक क्या है? प्रक्रिया नहीं है। क्या प्रक्रिया नहीं है? सिद्धांत। समाज एक सिद्धांत, प्रक्रिया नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में मतभेद किसके कारण बढ़ते हैं? इसका आंसर है समाजीकरण। समाजीकरण के कारण मतभेद ज़्यादा बढ़ते हैं। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की उत्पत्ति के बारे में बल सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि बल ने समाज को अस्तित्व में लाया। इसका आंसर है बल ने समाज को अस्तित्व में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार संध्या का रुझान किस ओर है? इसका आंसर है एकल परिवार। एकल परिवार के तरफ झुकाव है। चलिए जानते हैं। भारत में इन दिनों विवाह संस्था कमजोर हो रही है क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से बेचने योग्य बन रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय की श्रेणी में नहीं आता है? दिल्ली में केरलवासी। दिल्ली में केरलवासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत संरचना के बारे में सही नहीं है? बी, इसके काम करने की कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग एक संस्था की संस्थागत संरचना है जो स्वभाव से है। इसका आंसर है सी, आर्थिक। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वह चुने जो किसी संस्था के लिए सही नहीं है। यह कम से कम रीति रिवाज और कामों से संबंधित है। रीति रिवाज और रीति रिवाज इसकी विशेष विशेषता है। यह लोगों की प्राथमिक जरूरत को पूरा करता है। यह बहुत स्थिर है। तो संस्था की एक विशेषता नहीं है जो यह है, यह कम से कम रीति रिवाजों और कामों से संबंधित है। यह रीति रिवाज संस्था से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? इससे कुछ अच्छी तरह से स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए। इसकी ताकत नियमों के पालन पर आधारित है। ये समाज के साथ बढ़ते हैं। इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। तो संस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है, ये कुछ अच्छी तरह से स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने संस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि संस्था एक विशिष्ट तरीके से कुछ विशिष्ट हित का पीछा करने वाला निश्चित संगठन है? साथियों, इसका आंसर है R.M. मैक्लेवर। R.M. मैक्लेवर ने कहा था कि यह निश्चित संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक समाज संस्था संस्कृति पैटर्न एक कार्यात्मक विन्यास है? गिलिन और गिलिन ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक इच्छा द्वारा स्थापित सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों का समुच्चय है। किसके द्वारा कहा गया था? E.A. रास द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह का संगठन करता है? इसका आंसर है प्रदर्शन में लगे एक सर्कस कंपनी के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह इंगित करें? इसका आंसर है एक घुड़सवार, एक साइकिल चालक और एक सड़क के किनारे जा रहे एक पैदल यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु ट्रेड यूनियन का सदस्य होता है? तो इसका आंसर बी है, एक सहयोगी समूह। एक सहयोगी समूह एक लघु ट्रेड यूनियन का सदस्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है इसके सदस्य लोगों का एक आकस्मिक संग्रह। यह सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। जॉर्ज सी मिल का समूह का वर्गीकरण मोनाड, डायड, ट्रायड आदि पर आधारित है। इसका आंसर है आकार पर। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा पेश की? इसका आंसर है क्लीनबर्ग ने यह अवधारणा पेश की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत लागू किया है? इसका आंसर है श्रीनिवास और बेटली ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह को चिन्हित करें। हमारा आंसर है परिवार एक प्राथमिक समूह का चिन्हित भिन्न है। हमारा आंसर है परिवार। निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ समूह हैं? इसका आंसर है सभी। कॉलेज जाने वाले छात्र, परमाणु वैज्ञानिक, समुद्री इंजीनियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? इसका आंसर है कक्षा के कमरे में छात्र द्वितीयक समूह नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ समूह का गठन नहीं करता है? इसका आंसर है सड़क के किनारे अर्चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? इसका आंसर है डी, सहकारी समिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टानिज के अनुसार पड़ोस का प्रकार है तो वह सामुदायिक प्रकार का है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं साथियों, वीडियो में बने रहें, बहुत जल्दी नजदीक हैं। साथियों यूपीएससी में पूछा गया था, गलत मिलान का पता लगाइए। क्षैतिज समूह शिल्प संघ, ये भी सही है। स्थानिक समूह निगम, ये भी सही है। माध्यमिक समूह निगम, ये भी सही है। प्राथमिक समूह राजनीतिक दल, तो साथियों एक गलत है, प्राथमिक समूह राजनीतिक दल नहीं रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश के लिए प्रयास करना एक कौन सा व्यवहार है? तो हमारा साथियों वह जो व्यवहार है संदर्भ समूह का व्यवहार है। प्रवेश के लिए प्रयास संदर्भ समूह का व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत है और उसमें आदेश जारी करने के निर्णय सहित कुछ कार्रवाई करने का अधिकार शामिल है? तो प्राधिकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार नेतृत्व 3 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर है कानूनिक, पारिवारिक और करिश्माई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना हमारा कार्यात्मक व्यवस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार समाज एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 4 बुनियादी कार्यात्मक पूर्व स्थितियां हैं। वे हैं अनुकूलन, लक्ष्य उन्मुखीकरण, एकीकरण और पैटर्न रख रखाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सार्वभौमिकता को उपलब्धि मूल्यों के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम एक सामाजिक संरचना है। इसका आंसर है सार्वभौमिकता उपलब्धि पैटर्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार वे समूह जो विशेष रूप से नीतियों को प्रभावित करने और उनकी सदस्यता के हित में निर्णय लेने से संबंधित रखते हैं क्या कहलाते हैं? पार्टियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H.M. जॉनसन के अनुसार कौन सा एकीकरण और पैटर्न रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह है नैतिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार जो एक विशेष समय में एक व्यक्ति के भावनात्मक चरण से उपजी है वह क्या कहलाती है? प्रभावी कार्रवाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कार्रवाई के शैक्षिक सिद्धांत को किसके नाम से जोड़ेंगे? हमारा आंसर है पार्सन्स के नाम से जोड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक समझ है। यह परिभाषा किसके द्वारा लाई गई थी? तो साथियों मैक्स वेबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानदंड क्या है? आचरण जो मूल्य निर्णय शामिल करते हैं, ये भी सत्य है। मानकीकृत सामान्यीकरण, ये भी सही है। आचरण जो अपेक्षाकृत व्यवहार के निर्देश हैं, ये भी मानदंड के अंतर्गत हैं। पैटर्न सेटिंग सीमा या किसी व्यक्ति का व्यवहार नहीं है। साथियों एक गलत है, पैटर्न सीमा या किसी व्यक्ति का व्यवहार निश्चित नहीं करता है, वह मानदंड के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंडों का सही स्पष्टीकरण देता है? साथियों वह होता है, मानदंड समूह व्यवहार के वे मानक हैं जिनका सदस्यों का पालन करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य क्या है? सामान्य है तो वह क्या है? वांछनीय व्यवहार की संस्कृति रूप से झांसा परिभाषा है जो सामान्य है। सामाजिक मानदंड संदर्भित करते हैं एक समाज से सबसे अधिक बार देखे जाने वाला व्यवहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब लास्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य की आस्था और विश्वास को सर्वाधिक प्रभावित किया है? वह है जन्मजात भावना। क्या है? जन्मजात भावना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत विश्वास प्रणाली क्या है? तो साथियों वह है, शायद ही कभी बदला जा सकता है, वह संस्थागत विश्वास प्रणाली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, संस्थागत विश्वास प्रणाली वह है जो केवल एक संस्थान द्वारा अपनाया गया है। वह क्या है? संस्थागत प्रणाली। हर धर्म व्यवस्था में विश्वास व्यवस्था है। वह क्या है? आवश्यक होने पर प्रतीकों को अपनाता है। आवश्यकता होने पर क्या करता है? प्रतीकों को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास प्रणाली में निराशा का कारण नहीं हो सकता है? तो वह है कम काम के लिए अधिक इनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। धार्मिक विश्वास प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुस्लिम प्रणाली के बारे में सही नहीं है? तो आंसर है, यह सच और झूठ में विश्वास करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचलित व्यवहार की विशेषता नहीं है? तो यह है व्यवहार के नए विकसित सेट से प्रस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में जनमत है, तो इसका आंसर है एक अनिश्चित स्वीकृत, क्योंकि कोई भी अपने स्वीकृत स्टैंड के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि रीति रिवाजों के अनुरूप है, वह है एक स्वचालित प्रक्रिया। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं
तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही होनहार छात्र हैं और आप अच्छे से कुशलता से अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमारा मकसद पूरा हुआ, आप अपने मकसद को पूरा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ऑब्जेक्टिव में क्या हमको और कुछ लाने की ज़रूरत थी या हम अलग से कोई और वीडियो बनाएं। थैंक यू।